हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 13.1। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब अपने इसका स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, हॉल की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे माना हॉल की ऊंचाई बराबर में h। मीटर में है क्वेश्चन, तो क्या मान लेंगे मीटर। ठीक है, h मीटर। ठीक है, मीटर को अपने हिंदी में भी लिख सकते हैं मीटर, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो देखिए हॉल का परिमाप अपने को दिया हुआ है, हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर। हॉल के फर्श का परिमाप अपने को गिवन है 250 मीटर। हॉल का फर्श का परिमाप, हॉल का फर्श कैसा होगा, एक घनाभाकार होगा, और घनाभ का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 250। इक्वेशन फर्स्ट इसको दे देंगे अपने, 1 नंबर लिख के छोड़ देंगे। अब वो क्या कह रहा है आगे देखिए, यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करवाना हो। किस पे पेंट करवाना हो, चारों दीवारों। तो अपने लिखेंगे हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × H। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है अपने पास। 2 × L + B का मान अपने पास कितना है, 250, और गुणा में h तो कितना हो जाएगा, 250h। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 250h। अब वो क्या कह रहा है, 1 वर्ग मीटर पर पेंट करवाने की लागत, 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने की लागत कितनी है, 10 रुपये। कितनी है, 10 रुपये। तो ये 250h किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये क्षेत्रफल है। तो 250h वर्ग मीटर पर पेंट कराने की लागत 10 गुणा में 250h। 250 को 10 से गुणा करेंगे 2500, 2500h। ठीक है, इतने रुपए आ गए। अब उसने अपने को दे भी रखा है, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। तो अपने लिखेंगे चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत उसने दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में कितने रुपए, 15,000 रुपये। कितना, 15,000। लेकिन अपने जो लागत निकाली वो कितनी निकाली, 2500h। तो 2500h किसके बराबर रख देंगे, 15,000 के, क्योंकि ये भी कुल लागत है इसकी और ये भी लागत है, ये भी उसका खर्च है। 2500h किसके बराबर, 15,000 के बराबर अपने रख देंगे। 2500 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 × 6 = 150। h बराबर में कितना आ गया, 6 मीटर। यानी अतः हॉल की ऊंचाई h बराबर में कितनी, 6 मीटर। हॉल की ऊंचाई कितनी आ गई है, 6 मीटर आ चुकी है, अपने इसको ज्ञात कर चुके हैं। तो बिल्कुल आसान सा सवाल। पहले फर्श का परिमाप 2 × L + B बराबर 250। चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने जानते हैं, 2 × L + B का मान 250 है, ऊंचाई निकालनी है तो 250h। 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने की लागत इसने दी है 10 रुपये। तो 250h मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल था, इस पे पेंट कराने की लागत कितनी आ जाएगी, गुना कर देंगे 250h का 10 से 2500h। अब इसने दी है चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000।
15,000 तो ये दिया हुआ है और 2500 एच अपने निकाला है, तो ये दोनों को बराबर रखा। 2500 इधर गुणा में इधर आकर भाग में, जैसे इसने इसको कट किया 25 छिके 150, तो 6 मीटर ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास, 6 मीटर ज्ञात हो गई। तो ये थर्ड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, बड़े ध्यान। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। कहता है किसी डिब्बे में 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। इसमें ध्यान रखिए आप, जो ये लिखा हुआ है ना 22.5 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी, इसमें जो सबसे पहले लिखा होता है वो होती है लंबाई। तो ईंट दी हुई है, तो ईंट की लंबाई, ईंट घनाभागार होती है, आप लोगों को बताया हुआ है। ईंट की लंबाई कितनी, 22.5 सेंटीमीटर। ईंट की चौड़ाई बी बराबर में 10 सेंटीमीटर। ईंट की ऊंचाई h बराबर में अपने को कितनी दी हुई है, 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अपने को क्या निकालना है कि कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो पहले अपने क्या निकालते हैं, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ईंट घनाभाकार होती है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको लिखवाया हुआ है 2 × LB + BH + HL। 2 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो ये मान रख देंगे अपने सारे। लंबाई कितनी है 22.5 गुना में B कितना है 10, B कितना है 10, H कितना 7.5, H कितना 7.5 और L कितना 22.5। अब देखिए, अब अपने को इसमें गुणा भाग करने हैं, सॉरी गुणा और प्लस करना है, तो अपने करते हैं। तो जैसे ही इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 225.0, ये आ जाएगा 75.0, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, और ये आ जाएगा 168.75। अब इनको अपने जोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद तो 7.5 ही है, 0.75, ये 8 और 5 13 और 5 18, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 2 16, हासिल 1, 1 और 2 3 और 1 4, 468.75 अपने पास आ जाएगा, 468.75। जैसे ही अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, हासिल 1, 2 6 12 और 1 13, हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9। 2 संख्याओं के पहले पॉइंट है, तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने ज्ञात कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को दिया है स्टार्टिंग में डिब्बे में भरा हुआ पेंट, तो अपने लिखेंगे दिया है डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, तो यानी अपने को कुल क्षेत्रफल पेंट का कितना दिया हुआ है,
9.375 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर है, इसको अगर अपने सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो आप लोगों को पता है 100 से गुणा करना पड़ता है 1 मीटर को चेंज करना हो। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई अपने इसको करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है तो अगर इस पॉइंट को हटा देते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी नीचे 0 आ जाती हैं, यानी 1000 आ जाएगा। गुणा में 100 गुणा में 100। अब जो कटता है वो कट कर देंगे, 1 2 1 2, 1 से 1 क्या बच जाएगा अपने पास 9 3 7 5 1 0, ये सेंटीमीटर स्क्वायर 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास ये क्या आ जाएगा कुल क्षेत्रफल जो डिब्बे में पेंट का है। तो अपने लिखेंगे ईंटों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके नीचे वाला ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या बराबर में कैसे निकलेगी, कुल क्षेत्रफल में अपने क्या कर देंगे ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। कुल क्षेत्रफल अपने पास कितना आया, कुल क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल का अपने भाग दे देंगे। कुल क्षेत्रफल अपने पास आया 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक ईंट का कितना 937.50। ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से अपने पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर या बटा में लगेंगी 2 0, तो वो ऊपर चली जाएंगी मल्टीप्लाई में, कितना 100 ऊपर लग जाएगा। अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो क्या था, यहाँ पे पॉइंट था तो मैंने इस पॉइंट को हटाया तो क्या हो गया ऊपर 100 लग गया। या नीचे वाले स्टेप में भी आप इसको लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर कितने 0 यानी 100 लग गया, 2 0 लग गए। ये इससे पूरा का पूरा कट 1 पे 100 × 1 100। ईंटों की संख्या कितनी आई 100, 100 अपने इसको ज्ञात कर लिया। ईंटों की संख्या कितनी 100 100। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के अपने क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। तो 3rd and 4th क्वेश्चन आपका कंप्लीट है और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। बड़े आराम से चल रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन की आपको वीडियोस दे रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को साथ साथ में तैयार करते रहें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें ज़रूर। रफ नोटबुक में इनको करके देखें, फेयर नोटबुक में इनको कंप्लीट रखें। ओके, थैंक यू।